खिचड़ी तो आप जानते ही हैं कि एक बीमार आदमी का खाना माना जाता है, लेकिन वो एक कलोकियल डिस्क्रिप्शन भी बन गया है वीक कोalition गवर्नमेंट्स का। आपको ध्यान होगा कि 1996-97 में जबकि यूनाइटेड फ्रंट की दो काफ़ी वीक सरकारें बनी थी, प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की और प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल की, जो कि 11 और 8 महीने में ही गिर गई थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी, जबकि सीताराम केसरी उनके लीडर थे, उन्होंने अपनी सपोर्ट वहाँ से विड्रॉ कर ली थी। अब देखिए आज फिर से ये जो फ्रेज है खिचड़ी कोएलिशन का, ये फिर से फैशनेबल हो रहा है क्योंकि कई पंडितों का विश्वास है कि 2019 में जो नंबर आएंगे, जो आंकड़े आएंगे चुनाव के, वो फिर एक खिचड़ी कोएलिशन की तरफ इशारा करेंगे। लगता है कि बीजेपी को, जैसे कि 1996 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, अब भी उस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है 180 या 200 सीट जीतकर। कांग्रेस नंबर 2 पे आ सकती है फिर से 130 या 150 सीट कहीं उसके बीच में, और बाकी जो 200 सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा रीजनल पार्टीज़ हैं, उनमें छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगी। तो ये लगता है कि 2019 का आधार होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको इसी आधार पे सिर्फ खिचड़ी कह देना भी गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो है कहानी 2019 की जो है वो 1996 से काफ़ी ज़्यादा बदल सकती है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कर सकती है। और इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग लीडर हैं कि वो उनकी दहशत उनके अपोनेंट्स के दिमाग में बैठ गई है। अमेरिका में एक फ्रेज होता है, उसको कहते हैं क्लोजर। क्लोजर मतलब जो आदमी किसी चीज़ को कंप्लीट करना जानता है। तो प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की कैंपेनिंग करते हैं, इस तरह की कोलोसल, इतनी ज़्यादा एनर्जी डालते हैं कि वो अकेले ही चुनावी जो अगर हार होती है उसको जीत में बदल देते हैं। देखिए वो कितनी आसानी से अपने जो उनके जो पियर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, उनको उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। देखिए उन्होंने किस आसानी से कह दिया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो ट्रीजन करी थी, देश के साथ गद्दारी करी थी, और वो उन्होंने एकदम आसानी से कह दिया। पाकिस्तान हाई कमिश्नर, पाकिस्तान एक भूतपूर्व विदेश मंत्री અને ભારતના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહ આ મણિશંકરના ઘરે મીટિંગ મળી। ये भी देखिए कि किस तरह से वो न्यूज़पेपर हेडलाइंस का मतलब बदल देते हैं। एक हेडलाइन आती है कि कांग्रेस तो मुसलमान की पार्टी है, अब वो उसको कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल के उसको एकदम एक गलत नज़रिया देकर उसी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाते हैं जिस पार्टी ने हिंदुस्तान की नेशनलिस्ट मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सबसे अग्रिम रोल निभाया था। कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है? और देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो है साइलेंसेस को एक बहुत ही पावरफुल, एक पोटेंट पॉलिटिकल हथियार की तरह यूज करते हैं। अब वो चुप रहते हैं जब दलित और मुस्लिम के अगेंस्ट मॉब लिंचिंग होती है, वो चुप रहते हैं जब वो फॉलो करते हैं ऐसे ट्रोल्स जो कि सबसे ज़्यादा विशियस बातें ट्विटर पे बोलते हैं, वो चुप रहते हैं जब उनका एक सहयोगी जो है, जो पब्लिकली हार पहनाता है कई मर्डर कॉन्विक्ट्स को, वो इन सब चीज़ों में चुप रहते हैं। और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो घबरा जाते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री अपना स्ट्रेटेजिक साइलेंस यूज़ करते हैं उसका वो जवाब कैसे दें, क्योंकि अगर वो चुप रहते हैं तो लोग उनको बुरा कहते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हैं चुप रहने पे, तो उससे भी जो है इशू पोलराइज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा डिफरेंस है 1996 में और 2019 में। 1996 में प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई शख्स नहीं था जिसकी वजह से जो अपोजिंग कोalition था वो सस्टेन करता, लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी वो पावरफुल ग्लू होंगे, वो गूंद होंगे, वो पावरफुल गूंद होंगे जिसकी वजह से जो उनके अपोनेंट्स हैं उनको एक साथ रहना पड़ेगा। दे विल हैव टू स्टिक टुगेदर, नहीं तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। 1996 का डिजास्टर 2019 में नहीं दोहराया जाएगा। उसका दूसरा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है आज बहुत अलग है उस कांग्रेस पार्टी से जो कि 1996 में सीताराम केसरी के लीडरशिप में थी। तब देखिए कांग्रेस जो थी 244 सीट 244 सीट से गिरकर
140 पे आ गई थी, तो वो क्लियरली हारी हुई पार्टी थी। लेकिन 2019 में कांग्रेस एक उभरती हुई फोर्स होगी, राइजिंग फोर्स होगी, क्योंकि वो अपने लोएस्ट पॉइंट 44 सीट से 130 या 150 कहीं भी आएगी, लेकिन एक उभरती हुई असेंडिंग फोर्स होगी। तो उससे उनको मॉरल अथॉरिटी मिल सकती है कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट अगर बनेगी तो उसमें या तो वो पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर उनके नंबर काफ़ी आते हैं तो वो उसको लीड भी कर सकते हैं। और देखिए, उन दिनों जो सीताराम केसरी थे वो काफ़ी बूढ़े और वीक और एक इम्पेशेंट उनको कहा जाता था। उनको कहा जाता था ओल्ड मैन इन अ हरी। लेकिन एज अपोज टू हिम, राहुल गांधी जो है वो एक तो पार्टी में अनचैलेंज्ड हैं, दूसरा वो यंग भी हैं, वो काफ़ी पेशेंट धैर्य वाले इंसान भी लग रहे हैं, क्योंकि उनको कोई जल्दी नहीं लगती कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, साउथ ब्लॉक में जाके बैठ जाऊं। तो उन पूरी आशा है कि वो जो केसरी टाइप शिनानिगन्स हुए थे उस वक्त, जिसकी वजह से HD देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल की सरकारें गिर गई थी, वैसे शिनानिगन्स 2019 की कोएलिशन में नहीं होंगे। अब देखिए, तीसरा कारण यह है कि 1996 में जो कोएलिशन बना था यूनाइटेड फ्रंट का, वो एक बहुत ही हिस्टी था। वो मतलब कुछ चंद ही घंटों में कुछ पार्टीज आ गई थी और उन्होंने एक कोएलिशन बना लिया था जिसको रूल करने का मैंडेट मिला था। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप आज का प्रोसेस देखें तो हमारे ऑपोजिशन के जो लीडर हैं आज स्लोली, काफ़ी लेबोरियसली एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने में लगे हुए हैं। एक तो देखिए कि उनको एक ऑप्टिमिज्म मिलता है, क्योंकि बाई इलेक्शन विक्ट्रीज उनकी पिछले 6-8 महीने में इतनी ज़्यादा हो गई हैं। फिर देखिए, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बड़े दिग्गज ऑपोजिशन नेता जैसे कि शरद पवार हो या मायावती हो, वो एक काफ़ी एक स्पिरिट ऑफ अकोमोडेशन, वो एक लिहाजबाजी एक दूसरे के लिए दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मायावती ने 24 ही घंटे में एक ऐसे सीनियर लीडर को एकदम हटा दिया पार्टी पद से, जिसने कि राहुल गांधी के बारे में कुछ अनचैरिटेबल चीज़ें कही थी। आज हमारी पार्टी ने नए बने BSP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश सिंह को उनके इस पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। HD कुमारस्वामी, जो कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं, किस तरह से उन्होंने एक दिन के लिए तो 1996 स्टाइल का एक टेंट्रम थ्रो करा, लेकिन 24 ही घंटे में उन्होंने पब्लिकली माना कि जो उन्होंने कहा था वो ठीक नहीं था। ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರುಗಳು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು। तो इस तरह से ये छोटे छोटे उदाहरण हैं, ज़्यादा बड़े उदाहरण नहीं हैं, लेकिन इनसे ये ज़रूर दिखता है कि जो एक इवॉल्विंग नैरेटिव है वो एक कोहिजिव है, उसमें एक टीम स्पिरिट है, एक अपनापन ज़रूर धीरे धीरे पैदा हो रहा है, जो कि 1996 के जो इंट्रीग था, जो किसी को गिराना, किसी को खींचना, किसी के अगेंस्ट बोलना, षड्यंत्र करना, वो सब कुछ शायद 2019 में मिसिंग रहेगा। तो देखिए, जब ये सारी चीज़ों का जायज़ा लेते हैं तो एक कंक्लूजन तो इनएस्केपेबल है, एक कंक्लूजन तो पक्का है कि अगर 2019 का चुनावी गणित नंबर जो हैं वो 1996 जैसी खिचड़ी वाले गणित भी आते हैं, अगर वैसा होता है, लेकिन जो एक गूंद है, जो केमिकल है, ग्लू है, जो केमिस्ट्री है, वो 1996 से एकदम अलग हो सकती है, जिससे कि जो लोग आज कहते हैं कि फिर खिचड़ी सरकार बनेगी, वो काफ़ी पॉजिटिवली सरप्राइज भी हो सकते हैं।